हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा फू युन को एक स्टोर में ले जाता है। युन वहाँ की ड्रेसेस को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। युन एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस चूज़ करती है और चेंज करके फू के सामने आती है। फू उसे देखता ही रह जाता है। तभी हम वहाँ किसी पर्सन को देखते हैं जो उनकी वीडियो बना लेता है और वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट उस पर्सन की कार में जाता है और उससे फ़ोन छीनते हुए बोलता है कि अब वो मिस युन का फॉलो ना करें। नेक्स्ट सीन में हम युन और फू को कार में देखते हैं। युन फू से सरप्राइज़ देने के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है उसे सरप्राइज़ बहुत पसंद आया। फू कहता है इसका मतलब क्या वो उसे पसंद करने लगी। युन कुछ नहीं कहती और फू के चीक्स पर किस करके वहाँ से चली जाती है। अभी फू असिस्टेंट से पूछता है कि सारे मैटर सॉल्व हो गए ना। असिस्टेंट कहता है हाँ, पर मुझे लगता है कि मिस युन किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हैं। फू अपने मन में सोचता है मुझे युन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब हम युन और उसकी मदर को ऑफिस में देखते हैं। मिस्टर शाह उनसे कहते हैं कि वो थोड़ा वेट करें और वहाँ से चले जाते हैं और साइड में जाकर वो युन के फादर को कॉल करते हैं। युन के फादर पूछते हैं वो ऑफिस आ गए ना। मिस्टर शाह हाँ बोलते हैं और युन के फादर उनसे कहते हैं अब हमें अपना प्लान फॉलो करना चाहिए। युन की मदर युन को बैठने के लिए बोलती है। युन कहती है उसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। तभी मिस्टर शाह वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें फाइनेंस ऑफिस की कार्ड नहीं मिल रहा है। मुझे अच्छे से याद है मैंने अपने पॉकेट में रखा था, पर पता नहीं अब क्या हुआ, वो मिल ही नहीं रहा है। तभी वो अपनी पॉकेट में कार्ड ढूंढने की एक्टिंग करने लगता है। तभी उनके पॉकेट से कार्ड नीचे गिर जाता है। युन कार्ड को उठा लेती है और कहती है ये क्या है। तभी मिस्टर शाह कहते हैं कि ये तो उनके पर्सनल कार्ड है। युन कहती है वो तो अभी पता चल जाएगा और कार्ड को ले जाती है फाइनेंस ऑफिस के पास। उस स्कैन करती है। स्कैन करने से गेट खुल जाता है। युन कहती है अब क्या है। तभी मिस्टर शाह कहते हैं मैंने फाइनेंस ऑफिस की नहीं, मैंने लॉकर की की बोला था कि लॉकर की की नहीं मिल रही है और मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया ना, तो मुझे याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तभी उनकी मदद कहती है आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर शाह युन के फादर को कॉल करते हैं और पूछते हैं उन्हें पेपर्स मिल गए। युन के फादर हाँ बोलते हैं और उन पेपर्स को फाड़ कर देते हैं। युन और उसकी मदर घर पहुंचकर देखती हैं कि उसके फादर घर पर ही हैं। युन पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। उसके फादर बोलते हैं कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने आए हैं। युन की मदर पेपर देती है और साइन करने के लिए बोलती है। युन के फादर साइन कर देते हैं। तभी युन की मदर उन्हें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स देती है और कहती हैं अब उन्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए और उस घर से चले जाएं। युन के फादर कहते हैं उन्होंने इतने साल उनकी कंपनी में काम किया और उनकी मेहनत का फल यही है कि वो इस घर से निकल जाएं। युन कहती है कि ये मैरिज सिर्फ एक स्कैम थी, तो आपको इस घर से जाना चाहिए अब। तभी वो उनको पेपर्स दिखा के कहते हैं कि ये एग्रीमेंट के पेपर हैं जो लिखा था कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स लोगे तो यहाँ से चले जाओगे। वो दोनों पेपर देखते हैं तो पेपर ब्लैंक होते हैं। युन के फादर कहते हैं तो अब तुम क्या कर सकती हो, अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना होगा और अब तुम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी युन उसे असली पेपर्स दिखाती है। युन के फादर उससे पेपर छीन लेते हैं और छीन कर फाड़ देते हैं। तभी युन कहती है ये तो पेपर्स की कॉपी थी, आपको क्या लगा वो पेपर्स घर में छोड़कर जाएगी या वो असली पेपर उनको ऐसे ही दिखा देगी। तभी उनके फादर कहते हैं उसने कंपनी के सारे शेयर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है। अगर वो उनसे भीख मांगे तो शायद वो उन पर दया करके कुछ पेपर दे दें। तभी उन कहती है कि उनका अकाउंट फ्रोज़ हो गया है, तो अब उनके पास कोई पैसे नहीं है और ना उन्हें शेयर ट्रांसफ़र कर पाए हैं। अब हमें कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब युन और उसकी मदर कंपनी से जा रहे थे। तभी फू वहाँ आता है और मिस्टर शाह से कहते हैं कि वो कंपनी के एक बड़े शेयर होल्डर हैं और वो युन के फादर के सारे ट्रांसफ़र रुकवा देते हैं और उनका अकाउंट भी फ्रोज करवा देते हैं। ये सब सुनकर युन के फादर उनसे डिवोर्स के लिए मना करने लगते हैं और कहते हैं क्या वो उसे एक चांस और दे सकती है। युन की मदर कहती है उसने सबको चीट किया और युन का भी फ़ायदा उठाया सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, तब उन्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए। तभी उनके फादर युन के बैग को छीनने लगते हैं। तभी वहाँ फू आ जाता है। युन के फादर कहते हैं वो वहाँ क्या कर रहा है।
वो कहता है वो वहाँ आ सकता है क्योंकि वहाँ उसकी फियांसी रहती है। फू के फादर कहते हैं अरे ये तो अच्छी बात है, अब तो हम एक फैमिली हैं। तभी यून कहती हैं कि वो एक फैमिली नहीं है, अब उसका और उसकी मदर का डिवोर्स हो गया है। तभी फू उनसे कहते हैं कि उनको वहाँ से जाना चाहिए। यून के फादर वहाँ से चले जाते हैं। यून और उनकी मदर फू को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। फू यून से कहता है वो उसे कल पार्टी में लेने के लिए आएगा। यून कहती है वो वही बिजनेस पार्टी है जो उसने पहले बताई थी। वो कहता है वो बिजनेस पार्टी नहीं, हमारी इंगेजमेंट पार्टी है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो रेडी हो रही थी। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और कहता है मास्टर को एक कॉल आया था और वो यहाँ से चले गए, तब से वो वापस ही नहीं आए हैं। यून सैड हो जाती है और यून सैड फेस के साथ ही हॉल में जाती है। उसकी मदर उससे कहती है कि वो सैड क्यों दिख रही है। यून कहती है फू अभी तक नहीं आया। यून की मदर कहती है वो ज़रूर आएगा, वो सैड ना हो। हम यून को अकेले देखते हैं और वो सोचती है फू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया, पर अब वो उससे सच्ची वाला प्यार करने लगी है। अब वो जल्दी आ जाए और उसे और वेट ना करवाए। तभी वहाँ फू आ जाता है और कहता है सॉरी वो लेट हो गया है, और मन में कहता है वो तो अपने लेग्स का ट्रीटमेंट करवा रहा था ताकि वो इस स्पेशल डे पर खड़ा होकर यून को हक कर सके। यून उसे देखकर बहुत खुश होती है, तो उनसे उसका हाथ मांगता है और वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए अपने सारे मोमेंट्स को याद करने लगते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।